छात्रों गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 विज्ञान में आज हम चौथे पाठ के क्वेश्चन आंसर सरल करेंगे। कल अपना पाठ कंप्लीट हुआ जिसमें हमने शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है तथा यह आयरन हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, तत्व क्या है, तत्वों की संख्या कितनी है। कल हमने तत्वों की संख्या अपनी पुस्तक के अनुसार कितनी है, तत्वों की संख्या 94 से अधिक प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाने वाले तत्वों की संख्या थी। आज अपना पहला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं वैसे में। और यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। किसमें बना सकते हैं? चद्दर बना सकते हैं। तो चद्दर किसको बना सकते हैं? धातुओं का कौन सा सामान्य गुण होता है जिनके कारण उनको पीट करके हम चद्दर के रूप में प्रयोग करते हैं? तो वह गुण है धातुओं का आघात वर्धनीयता। कौन सा गुण है? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। इस गुण के कारण हम धातुओं को पीट करके उनको पतली चद्दरों में परिवर्तित कर सकते हैं, पतली चद्दरें बना सकते हैं, जिसे आप टीन कहते हैं। क्या कहते हैं? टीन कहते हैं। टीन क्या हैं? पतली चद्दरें हैं। तो इनमें देखिए, हम इनमें से जो अपना पहला ऑप्शन आ रहा है जिंक, क्या है आंसर? जिंक। जिंक को हम किस में पीट सकते हैं? जिंक को पीट करके हम पतली चद्दरों में परिवर्तित करें। फास्फोरस को भी नहीं कर सकते हैं, सल्फर को भी नहीं कर सकते हैं और ऑक्सीजन को भी नहीं कर सकते हैं। तो जिंक की जिंक को हम कुछ मात्रा में पीट करके पतली चद्दरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अपना जो इसका कारण क्या है? क्योंकि जिंक धातुओं का जो गुण है आघात वर्धनता, उस गुण के कारण इस गुण को कारण क्या कर सकते हैं हम इसको? इस गुण के कारण हम इसको पतली चद्दरों में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला आ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती है? नहीं। कुछ धातुएं तन्य होती हैं। आपने पारे के बारे में पढ़ा। पारा क्या है? धातु है, लेकिन ये किस अवस्था में पाया जाता है? पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये सही नहीं है। सभी धातुएं तन्य नहीं होती। कुछ धातुएं तन्य होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। दूसरा, सभी अधातुएं तन्य होती हैं। तो अधातुएं तो सभी तन्य नहीं होती है। कोई भी धातुएं हैं वो तन्य नहीं है। तन्यता का गुण किसका होता है? तन्यता का गुण धातुओं का होता है, जिनसे उनको खींच करके पतले तारों में या पतले तार बनाए जा सकते। ये होता है गुण उसका, तन्यता। सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। सामान्यतः मतलब सामान्य रूप से, इसमें जो एक आधे अपवाद होते हैं उनको काउंट शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। अधातुओं का गुण नहीं है तन्यता। अधातुओं में तार बनाने का गुण नहीं है। तो ये भी क्या है? क्रॉस, गलत है। तो अपना ये दो क्वेश्चन है, सत्य सत्य दूसरा कथन सही है। एक कथन है सामान्य धातुएं तन्य होती है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसके? रिक्त स्थान की। अपना पहला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आ रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। इस जो खाली स्थान है उनको भरना है। फास्फोरस बहुत, इसमें एक सक्रिय अधातु है। कैसा है? सक्रिय। फास्फोरस बहुत सक्रिय अधातु है। इस यह फास्फोरस सक्रिय धातु का मतलब इसको हम किस में रखते हैं? फास्फोरस बहुत सक्रिय अधातु है और इसको हम वायु में खुला रख देते हैं तो यह क्या करता है? आग पकड़ लेता है। इसलिए फास्फोरस को वायुमंडलीय संपर्क से दूर रखने के लिए
वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए हम इसको जल में रखते हैं। किस रखते हैं? जल में रखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 है, धात्वें ऊष्मा और खालिस्तान की होती हैं। क्या होती हैं? हमने जब पाठ का अध्ययन किया था तब उस समय हमने पढ़ा धात्वें ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। अधात्वें ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। अपना प्रश्न है ख, धात्वें किस किस के? धात्वें ऊष्मा लिखा हुआ है। दूसरा क्या आएगा टॉपिक है? दूसरा आएगा ऊष्मा और विद्युत। विद्युत विद्युत यानी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक। सुचालक सुचालक होते हैं। ये उस धात्वें ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होते हैं। आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। कैसा है? आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। क्या ये? अधिक अभिक्रियाशील। अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण क्या करता है? ये कॉपर को विस्थापित कर देता है। आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। अधिक अभिक्रियाशील है। अगला, धात्वें अम्लों से अभिक्रिया कर खालिस्तान गैस बनाती है। धात्वें अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस बनाती है। हाइड्रोजन इसे कहते हैं H2। ये गैस बनाती है। धात्वें अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। अगला, इनमें हमें सत्य और असत्य छांटने हैं। क्या छांटने हैं? सत्य और असत्य छांट करके और इनको हमें लिखना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि धातुएं हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करती हैं, लेकिन अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। तो इसमें क्या आएगा? गलत के सामने हमें एफ लिखना है। क्या लिखना है? एफ लिखना है। गलत के सामने एफ। पहले में क्या आएगा? एफ। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। सत्य। आपने देखा सोडियम को कहाँ रखते हैं हम? मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को स्थापित करता है। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करता है। एफ। क्या बना इसमें? एफ। क्यों? कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है। जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को स्थापित नहीं कर सकता। कारण क्या है? इसका कारण है कि कॉपर कम अभिक्रियाशील है और जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अगला है, कोयले को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती है। कोयला आप जानते हैं पत्थर का कोयला है, या फिर आप कोयला लें लकड़ी कोयला, इन दोनों में से किसी को भी खींच करके हम क्या नहीं बना सकते? तार नहीं बना सकते, क्योंकि ये अधातु हैं और अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। सामान्यतः जो सभी अधातुएं हैं वो क्या हैं? तन्य नहीं होती हैं। तो कोयले को खींच करके हम तार नहीं बना सकते। तो छात्रों अपने ये 4 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए। इनको आपने समझ लिया है। अपनी नोटबुक में जब आपका HW काम मिले उसको आप देख करके साफ सुंदर शब्दों में अपनी HW कॉपी में इनको लिखना है। तब तक धन्यवाद।
आगे क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे।